हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली आप सभी लोगों के डिमांड पे आज के इस वीडियो में हम लोग एमजीकेवीपी यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएड के सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को डिटेल में कवर करेंगे और जानेंगे कि आपको इस सेमेस्टर में कितने पेपर पढ़ने, उन पेपर में क्या क्या पढ़ना है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को ये तो जरूर पता होगा कि आपके सेकेंड सेमेस्टर में ही माइक्रो टीचिंग भी है और इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है। इसलिए ये सेमेस्टर आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप में से जो भी स्टूडेंट नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जल्द ही आप सभी लोगों के डिमांड पे, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो आप लोगों को सेमेस्टर क्लासेस एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर दी जाएगी। आप देख पाएंगे कि आपके इस सेमेस्टर में 3 थियरी पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर है जिसका नाम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यानी आईसीटी का पेपर होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है और जो लोग इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं उसमें बहुत ही कम मार्क्स बनता है। इसलिए आप सभी लोगों को इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है उसको भी जानेंगे हम लोग। दूसरा पेपर आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग का है, अधिगम का आकलन। अधिगम में के आकलन में बहुत सारी चीजें आती हैं। इवेल्युएशन, असेसमेंट में क्या क्या अंतर है, सारी चीजों को हमें डिटेल में जानना है। अभी आगे हम लोग देखेंगे। तीसरा पेपर जो है कंटेम्पररी इंडियन एजुकेशन। आपको बता दें ये जो तीनों पेपर हैं इनके जितने भी कंटेंट है वो सभी आपके जितने भी एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, गवर्नमेंट जॉब है, उसमें भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। वहीं दूसरा अगर आप देखें आपके प्रैक्टिकल में ईपीसीज में देखेंगे तो आपकी माइक्रो टीचिंग भी है। आपको पता है कि बीएड की सोल कही जाती है माइक्रो टीचिंग। यहीं पे आप सीखते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाना होता है या किन किन चीजों को, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ये सारे आपको देख सकते हैं, ये स्किल्स हैं। ये मैं आपको जब आगे क्लासेस में हम लोग डिटेल से जानेंगे क्या स्किल है, इसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। और जो तीसरी ईपीसी है वो इंटर्नशिप की है। इसमें आपको एक स्कूल पे जाना होता है, वो आप अपने से चूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे, वो आपको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं। और वहां जाकर आपको उसकी डिटेल्स की एक फाइल बनानी होती है कि उस विद्यालय की स्थापना कब हुई है, संरचना क्या है, साथ ही साथ कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर हैं, क्या रेशियो है। ये सारी चीजों के बारे में आपको एक डिटेल से एक फाइल बनाकर आपके अपने डिपार्टमेंट कॉलेज में सबमिट करनी होती है। अब हम लोग जान लेते हैं, जैसा कि पहला पेपर आप लोगों का था, जैसा मैंने आपको बताया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, इसमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट आपको इसमें भी 4 यूनिट मिलेगी। पहले यूनिट में तो पहले यही पढ़ना है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है क्या, इसके कंसेप्ट डेवलपमेंट पढ़ना है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, व्हाट इज हार्डवेयर अप्रोच, व्हाट इज सॉफ्टवेयर अप्रोच। फिर आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फिर उसमें कम्युनिकेशन क्या है, इन सारी चीजों के साथ ही साथ टीचिंग, टीचिंग के मीनिंग, डेफिनेशन, स्टेजेस, लेबल, फॉर्म और उसके प्रोसेस को डिटेल में कवर करना है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये सेशन, यानी ये जो क्लासेज आपको मिलेंगे। यूनिट सेकंड आप देखेंगे तो उसमें मॉडल ऑफ टीचिंग पढ़ना है। फिर माइक्रो टीचिंग का भी एक पोर्शन पढ़ना है कि माइक्रो टीचिंग क्या है, उसका इंडियन और वेस्टर्न में इंपॉर्टेंस क्या रही है, सिमुलेशन टीचिंग क्या है, उसका मीनिंग और इनमें क्या डिफरेंसेस है, इनको जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स पास आउट भी हो जाते हैं लेकिन उनका ये डाउट क्लियर नहीं होता है, लेकिन आपका होगा अगर आप क्लासेस देखेंगे, अपकमिंग जो भी क्लासेस आपको दी जाएंगी। यूनिट थर्ड आपका कम्युनिकेशन से है। संप्रेषण क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, प्रोसेस क्या है, मॉडल क्या है, उससे कितने तत्व हैं, फिर ये सारी चीज़ों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, टीचिंग सिस्टम में ये सारी चीज़ें क्यों अप्लाई की जाती हैं और लेसन प्लान में क्यों जरूरी है, ये सब भी आपको यहाँ जानना है। वहीं आपको एग्जांपल्स ऑफ ईटी अप्रोचेस, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन अप्रोच, इन जितने भी अप्रोचेस हैं उसको पढ़ना होगा। तो जैसा मैंने बताया थोड़ा सा साइंस टाइप का ये पेपर होगा, मतलब कि ये आर्ट साइड की तरह पेपर नहीं होगा कि सिर्फ रट लेने से लिख देंगे, आपको समझना भी पड़ेगा। वहीं असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है, अधिगम का आंकलन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला ही आप देखेंगे यूनिट फर्स्ट में आपके एग्जाम में आता है मेजरमेंट, मापन, आकलन और मूल्यांकन। इन तीनों में क्या अंतर है, इन तीनों में क्या समानता है, क्यों जरूरी है, कौन से जो मापन के तरीके कहाँ कहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, कौन जो ड्यूरिंग टीचिंग जो असेसमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, और टीचिंग के बाद जो असेसमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक असेसमेंट को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड असेसमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद डिटरमाइन रिलायबिलिटी, वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद डिजाइनिंग क्लासरूम टेस्ट, यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट,
इन सब के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट थर्ड आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ असेसमेंट इंडिकेटर। असेसमेंट करने के लिए कई इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है, जैसे जेड स्कोर, परसेंटाइल, जैसा आप आज के समय जानते होंगे। एनआरटी और सीआरटी भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। फिर डिफरेंशिएशन बिटवीन असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक डोमेन जो है। उसके बाद सीसीई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम में, इसकी बात कही जा रही है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की, वो पढ़ना है। यूनिट 4 जो होगी वो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, वेरिएबिलिटीज जो है, और मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशंस जो है, जिसमें परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक आएगा। इनका यूज कहां होता है, ये सारी चीजों को भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद जो थर्ड पेपर है आपका, वो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का है, समकालीन भारतीय शिक्षा। और ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि हमारे एजुकेशन में कैसे कितने कमेटीज कमीशन आए, कैसे रिफॉर्म्स आए, उसको बेसिकली पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट आप देख पाएंगे, द सिनेरियो ऑफ प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन इन टर्म ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डायमेंशन। फिर उसके बाद क्या क्या कंसर्न है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उनके क्वालिटीज के पैरामीटर्स क्या हैं। उसके बाद जितने भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, चाहे शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट है, फिर एसएससी सर्व शिक्षा अभियान, इसको जानना है। और उसके बाद यूनिट थर्ड में आपको जो नवोदय स्कूल्स हैं, सेंट्रल स्कूल्स हैं, एनआईओएस है, उनके पर्पजेस और कंट्रीब्यूशन को जानना होता है, यानी बेसिक चीजें हैं। यूनिट फोर्थ में आप पढ़ेंगे एनसीटी क्या है, उसके काम क्या है। उसी तरीके से फंक्शन ऑफ नैक, नैक का फंक्शन क्या है, ग्रेडिंग किन किन बेसिस पे दी जाती है। और इसके बी पोर्शन पढ़ेंगे आप एजुकेशन कमीशन, जिसमें कोठारी मुदालियर कमीशन, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी कमीशन भी पढ़ सकते हैं। सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी और इसमें आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी कवर करना होगा। अब बात आती है माइक्रो टीचिंग पे। तो माइक्रो टीचिंग में आपको बेसिकली आपके कॉलेज में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि इसमें आपको क्या करना होगा। इसमें बेसिकली आप जितनी भी चीजें पढ़े हैं उनको आपको अपने बिहेवियर में, अपने टीचिंग स्टाइल में शो करनी होगी, अप्लाई करनी होगी। शॉर्ट में ऐसे जानिए। अपकमिंग अगर आप एज सुन एज पॉसिबल क्लासेस चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम लोग कमेंट के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि क्लासेस कब से स्टार्ट की जाए, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये सेमेस्टर सिलेबस वीडियो समझ में आया होगा। और आपको बता दें, सीरियसली इस सेमेस्टर को पढ़िएगा। स्कोरिंग तो है ही, लेकिन आपको ये जो सेमेस्टर है ये काफी बिजी रखने वाला है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी पेपर भी बहुत अच्छे हैं। दोनों चीजें आपको एक साथ लेके चलनी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।